हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ आप थंबनेल देख पा रहे होंगे। जेवीवीएनएल की भर्ती के बारे में बात करनी है। कोई 5-7 मिनट का ये वीडियो रहने वाला होगा, जहाँ मोटा मोटा तो मुझे बात करनी है कि अगर आप जेवीवीएनएल की भर्ती के बारे में सोच रहे थे तो उसकी भर्ती के विज्ञापन से रिलेटेड क्या बात है। पिछले साल इस भर्ती ने आना था चुनावों से पहले, देर हो गई। अब कब तक आ सकती है, क्योंकि अब तो उसके बाद लोकसभा के भी चुनाव हो गए। और साथ ही साथ ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कौन सी गलती नहीं करनी है ये भी मैं आपको यहां बताऊंगा। और आरटीआई के थ्रू एक जवाब आया, हालांकि आरटीआई इस बार मैंने नहीं लगाई क्योंकि मैंने एक साल से कोई आरटीआई नहीं लगाई है, पर ये आरटीआई एक लगी थी, उसमें एक रिप्लाई आया। तो इन सब बातों को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, मेरा नाम है सीए सतीश अनेजा और आप मेरे साथ करते हैं कॉमर्स की सारी भर्तियों की तैयारी जो भी आती हैं। और हमारा जो चैनल है वो है देख डेमो के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि माजरा क्या है और क्या बात है। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज हमने आपको दिखाया होगा जब ये सितंबर में सिग्नेचर होके गया था सचिवालय परमिशन के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2969 पोस्टों के लिए इन्होंने परमिशन मांगी थी कि आप हमें परमिशन दीजिए सचिवालय से। ये पिछले साल अक्टूबर से पहले की बात है, सितंबर में। तो यहां पर आप देखेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट के लगभग, देखिए यहां पे जूनियर अकाउंटेंट लिखा हुआ है, 15 नंबर सीक्वेंस की बात कर रहा हूं मैं, 15 नंबर पे आप देखेंगे। तो जूनियर अकाउंटेंट के टोटल 251 पदों के लिए इन्होंने स्वीकृति मांगी थी। पद क्या इतने ही खाली हैं, हालांकि नए जिले बनने के बाद पद सृजित हो गए, इसके बाद और खाली सीटें हुई, पर फिलहाल 2969 के लिए ये परमिशन गई हुई थी। ठीक है जी, ये कब की बात है, इसके ऊपर डेट डली हुई है और ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल देख डेमो पे सर्च भी शेयर भी किया हुआ है। यहां पर डेट डली हुई है सितंबर की। ठीक है जी, कि ये परमिशन के लिए गया हुआ है, वेरीफाइड होके। अच्छा, अब हाल फिलहाल में जो खबरें मार्केट में आई, मेरे पास एक न्यूज आती है कि 22 तारीख को, 22 जून को इसको परमिशन मिल गई है भर्ती करवाने की। कितनी सीटों पे, मैं आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मुझे ये सूचना मिली, मौखिक सूचना किसी के द्वारा, होता है चलती हुई सूचना, मेरे पास उसकी कंफर्मेशन नहीं है कि 22 जून को इसकी कंफर्मेशन मिल गई। मैंने आपके सामने आके नहीं कहा, क्योंकि जब तक कुछ भी ना आए, पहले भी ऐसा हुआ है कि कुछ चीजें आती हैं उसके बारे में बात कर लो, बाद में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर क्या हुआ। 3 जुलाई को एक यहां पर चलना शुरू हुआ और जगह जगह चलना शुरू हुआ, यही कि 2900 समथिंग पोस्टों पे हुआ। 22 जून को यही सूचना आई कि 2900 समथिंग पोस्टों पे आ रही है और इसकी परमिशन मिल गई है। 3 जुलाई को ये वाला पोस्ट आया कि भर्ती होगी वगैरह वगैरह जो भी है। इससे मार्केट में थोड़ा सा और बूस्ट आया। 1 जुलाई की एक आरटीआई है, देखिए, ठीक है, जिसके नाम की है उसको तो इन्होंने हाइड कर दिया है, अच्छी बात है। मुझे ये नेट से मिली है, इंटरनेट से। ठीक है, उन्होंने जो भी प्रश्न पूछे होंगे हमें पढ़ना है जवाब नंबर 1। ठीक है, और कौन सी गलती नहीं करनी है वो भी आपको ध्यान से सुनना है एंड तक, क्योंकि आप लोग तैयारी करनी शुरू कर देंगे पर गलती करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, बिंदु संख्या 1 के संबंध में लेख है कि 5 विद्युत निगमों में सीधी भर्ती से भरे जाने के 2969 पदों, वही पद है, 2969 रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने बाबत एक प्रस्ताव राज्य सरकार की अनुमति हेतु प्रेषित किया हुआ है। कब का है ये? 1 जुलाई का, आज से 5 दिन पहले का, 4 दिन पहले का। ठीक है, प्रेषित किया गया है, जिस पर अनुमति प्राप्त होना शेष है। ये 1 जुलाई को इन्होंने कहा है। अगर कल परसों 2 दिन में कोई अनुमति मिल गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मिल गई होगी, हो सकता है हम तक सूचना नहीं पहुंची हो, पर मैं आपको दिखा रहा हूं 22 जून तक हमें जो सूचना थी कि अभी हो गई है, हो सकता है इनके पास भी ना पहुंची हो। मैं ये कह रहा हूं, देखिए सचिवालय से फाइल जाएगी विद्युत विभाग जो भी इसको डील कर रहा है, और उसके बाद ये रिप्लाई दे सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी जब 2-3 दिन में कोई सूचना आई है तो हो सकता है ये हो, पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कोई सिग्नेचर नहीं है, इसलिए मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा कि ये पुराने वाला ये है या नए वाला है, क्योंकि देखिए तरीका तो वही रहेगा, फॉर्मेट का कुछ बदल के नहीं आएगा, बट यहाँ पे मुझे डेट नहीं दिख रही ढंग से, तो इसलिए मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पाया था। 1 जुलाई की न्यूज है जो आरटीआई से आई है। नीचे वाली न्यूज हमारे काम की नहीं है, ये किसी और भर्ती के बारे में है शायद। ठीक है, तो अभी ये कह रहे हैं कि वेट है 1 जुलाई को। तो इससे अब अच्छी बात है या बुरी बात है वो बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव बात जो है, कुछ लोग कहते हैं भर्ती नहीं आएगी वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग भी वेट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं 10 तारीख का तो है बजट। ठीक है, और उससे पहले ये स्वीकृतियां दे देंगे, क्योंकि बजट में आगे इनको घोषणा करनी है या उसके बाद दे देंगे। कुल मिला के भर्ती ने आना है। मेरा तो ये भी मानना है कि पद बढ़ सकते हैं, पर छोड़ते हैं उस बात को, मानने पे नहीं जाते एक बार। तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि ये भर्ती आज भी विभाग चाहता है और विभाग इसको करवाएगा, क्योंकि पद है ही नहीं।
पिछले साल नवंबर में भी मैंने आपको बताया था पदों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, काम करने के लिए बंदे ही नहीं है इनके पास। तो अब आपको ये देखना है कि भर्ती निकलने के बाद आपको 40 दिन में तैयारी करनी है या अभी से तैयारी करनी है, जितने दिन मिल जाए बढ़िया है। और मैं आपको बता दूं भर्ती बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का बयान भी आपने सुना था और बहुत सारे लोगों ने अभी ज्ञापन भी दिया। और मैं आपको बता दूं जब कुछ होता है ना तभी कुछ लोग करते हैं। और ये भर्ती तो वैसे भी वेटिंग में है, ये भर्ती वैसे भी वेटिंग में, आप ये मान के चलिएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से कोऑपरेटिव भी, और ये भर्तियों को बहुत जल्दी पंख लगने वाले हैं। अब आपको देखना है कि अगर मान लीजिए आप इंतजार करते हैं, मान लीजिए 20 दिन 30 दिन, और क्यों इंतजार करेंगे कि हमें 2-3 हजार रुपए खर्च ना करने पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि हम किताबें लेंगे या क्लास लेंगे। ये देखिए मेरा एक आपको वो है, तो तब तक आप 20 से 30 दिन खराब कर चुके होंगे और ये भर्ती ने आना ही आना है, ये बात आप मान के चलिएगा, ठीक है। अब परमिशन मिल गई है, उसकी सूचना जैसे ही मिलेगी मैं आपके पास आ जाऊंगा। पर जो मार्केट में था मैंने आपको सच बता दिया, क्योंकि स्टूडेंट मुझसे सच सुनना चाहता है। तो अभी तक ऐसी कोई डिटेल की हाँ मोहर लग गई, आई थी सूचना 22 जून की आई थी, मेरे को वो कंफर्म नहीं हुई है। फिर आजकल में कोई सूचना आ गई हो, क्योंकि ये 3 तारीख, ये 1 तारीख का रिप्लाई है, 2 से 3 तारीख तक सूचना आ गई हो, तो अभी तक मेरे पास वो नहीं आया। बट मैंने आपको 1 जुलाई का बताया। आपको यहाँ पे अच्छी बात आपके लिए ये हुई है कि ये देखिए ये भर्ती आने वाली है। अब कौन सी गलती नहीं करनी है मैं बताता हूँ आपको, कौन सी वाली गलती नहीं करनी है। मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं आज की डेट में। एक तो जेवीएनएल का कॉमर्स का कंटेंट फ्री में कहाँ मिलेगा, पेड में कहाँ मिलेगा, वो आपको देख लेना है, ठीक है। वो भी आपको वीडियो आ जाएगा हमारे चैनल पे अगर अभी तक नहीं आया होगा। टॉपिक वाइज तैयारी कैसे करनी है वो भी मैंने बता दिया है। आपको कौन सा टॉपिक कहाँ मिलेगा वो भी आपको मैंने वीडियो अलग से बना के दिया है, ध्यान रखना, मेरे से ले लेना, नहीं तो टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से। तैयारी करने से पहले आपको पूरी जानकारी पता होनी चाहिए, ठीक है। एक वीडियो ये आने वाला है, ध्यान देना, अभी लाइव आएगा ये वीडियो। यहां पर मैं जो तैयारी में आप लोग फोटोएं देख देख के, सिलेक्शन देख देख के कहीं पढ़ते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नुकसान अगर आपका होता है, क्योंकि इस बार मैंने एक मुहिम छेड़ रखी है, ठीक है, और किसी कारण से छेड़ी है, तो वो आप हमारे वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे। मानना ना मानना टोटली आप पे रहेगा कि ये गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि सिलेक्शन दिखाने का एक गोरख धंधा चल रहा है, ठीक है। आप लोग फोटोएं देख के, और मैंने उसका एक पूरा ये सारा डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो वो आप जरूर से देखिएगा हमारे इस वीडियो में। तो ये गलती नहीं करनी है, सिर्फ फोटोएं देख के आप आइए, आप ये देखिए कि क्या कंटेंट आपको मिल रहा है। कंटेंट देखिए, पूरा कंटेंट देखिए। अगर आपको कोई नहीं दिखा रहा है तो आप वहां जरूरत नहीं है, मेरे पास आएंगे आप, मैं पूरी आपको बुक्स का कंटेंट दिखा रहा हूं कि इन बुक्स में क्या है। मैंने आज वीडियो रिकॉर्ड भी किया है, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं मुझे तो ये इस बुक में ये भी दिखाओ, तो हमने उसके लिए एक सिस्टम रख दिया। देखिए आप, हमारा वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है पूरा डिटेल में, और कहेंगे बच्चे तो हम और भी बना देंगे। पर अगर कोई स्पेसिफिकली आता है कि नहीं मैं उसके लिए समय लगाया जाए, तो उसके लिए हमने एक 100 रुपीज की फीस रखी है, 15 मिनट का समय मिलेगा आपको, जो कंटेंट देखना हम दिखा देंगे। आप सेफ हो जाएंगे, आपको 3000, 5000, 10,000 रुपये खर्च नहीं करना, वट एवर जो भी अमाउंट है, ठीक है। उस 100 रुपये में आप चेक कर सकते हैं 15 मिनट के अंदर कि हमारा कंटेंट क्या है। जो कहेंगे हम वो दिखा देंगे लाइव आपको, ठीक है, रिमोट के जरिए। तो अब आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं, हम आपको ये दिखा सकते हैं, ये फैसिलिटी दे सकते हैं। हालांकि उससे पहले आपको ये पैसे ना खर्च करने पड़े, हमने अपनी तरफ से पूरा रिकॉर्ड बना के आपको दे दिया है। एक एक किताब दिखाते हैं, लैंग्वेज दिखाते हैं। आप किसी के पास भी जाएंगे, उनके पास ना तो ढंग की लैंग्वेज मिलेगी आपको, यानी कि गूगल ट्रांसलेट में उठा के फेंका हुआ है कंटेंट को, ऊपर इंग्लिश दे देंगे, नीचे गंदी सी हिंदी दे देंगे, आपको पढ़ने पड़ेंगे नोट्स। क्लास के साथ नोट्स मैच नहीं है, नोट्स अगर नोट्स हैं भी तो वो लिमिटेड से हैं, क्योंकि डबल लैंग्वेज देंगे तो आपको लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटेंट बहुत कम होता है, और सिर्फ चेहरे जाएंगे, क्योंकि चेहरे तो ऐसे भी बिकते हैं, और वो उसकी कहानी मैं आपको थोड़ी देर बाद लाइव में बताने वाला हूँ, ठीक है जी। तो ये आपको देखना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि एक गलती आपके सिलेक्शन की अब ये समझ लीजिएगा कि वाट लगा के रख देगी, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। आरटीआई का जवाब मैंने दे दिया। भर्ती के बारे में मैंने आपको अच्छी न्यूज दी है कि भर्ती नहीं आना है। आजकल में अगर आप पॉजिटिव न्यूज आ चुकी है, पास हो चुकी है, तो उसकी जल्दी मैं खबर दूंगा आपको। पर अभी तक फिलहाल आरटीआई का रिप्लाई मैंने आपको दिखाया, और वो लोग वेट कर रहे हैं परमिशन का। मतलब परमिशन तो मिलनी है, और मुख्यमंत्री जी ने बोल भी दिया कि मैं लगातार भर्तियां निकालने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो अच्छी बात है, फटाफट से तैयारी कर लो। कोऑपरेटिव की भी सेम ही सिचुएशन है, मैं आपको आज भी बता देता हूँ। और जेवीएनएल की तैयारी कर रहे हो तो कोऑपरेटिव की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बात मान के चलिएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर दोनों की तैयारी एक साथ करते हैं, ये देखिए ये वाला मेरा मैसेज, कि दोनों की तैयारी करते हैं तो सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर रहेगा तैयारी में। तो दोनों की तैयारी और कोऑपरेटिव में मैनेजर की तैयारी का बहुत बढ़िया फायदा आपको मिलने वाला है, ठीक है जी। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय। देख डेमो का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और गलती नहीं करना, बाकी मर्जी आपकी है, आपको क्या करना है, ठीक है। मेरा फर्ज था बताना।